हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के सप्ततितमः सर्ग यानी कि 70वें सर्ग की कथा करेंगे। महाराजा दशरथ अपनी बारात लेकर के राजा जनक के पास जनकपुर में पहुंच चुके हैं। राजा जनक ने बहुत ही आदर और सत्कार किया और उनके ठहरने की व्यवस्था की। तत्पश्चात श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ अपने पिता दशरथ के पास आ जाते हैं और उनका चरण छू करके स्पर्श करते हैं। पिता दशरथ ने दोनों पुत्रों को अपने गले लगा लिया। इधर रात बीतने के पश्चात राजा जनक यज्ञ का बचा हुआ जो कुछ भी अनुष्ठान था उसे पूरा करते हैं और पूरा करने के बाद अपने पुरोहित सतानंद जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं अब विवाह की तैयारी करने हम लोग करेंगे और मैं चाहता हूं कि मेरे छोटे भाई कुशध्वज जो सांकास्य नगरी के राजा हैं, जो इच्छुमती नदी के किनारे सांकास्य नगरी बसी हुई है, उसके वो बड़े ही पराक्रमी और धर्मात्मा राजा हैं। उनकी कीर्ति पताका दूर दूर तक फैली हुई है। मैं ऐसे अपने परम धर्मात्मा भाई कुशध्वज को सीता और राम के विवाह में शीघ्र बुलवाना चाहता हूं। वो यहाँ पर यज्ञ और विवाह में संरक्षण का काम करेंगे, संरक्षक की भूमिका में रहेंगे और मेरे परम प्रिय भाई की मौजूदगी मैं चाहता हूं कि राम और सीता के विवाह में हो, इसलिए शीघ्र दूतों को भेज करके उन्हें आदरपूर्वक बुलवाया जाए। पुरोहित सतानंद जी के संकेत पर 2-3 धीर पुरुष महाराजा जनक के पास आते हैं। महाराजा जनक उसी आदेश को दोहराते हैं और वो लोग शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर के दूत भेज देते हैं जो सांकास्य नगरी के लिए, जहां राजा जनक के भाई कुशध्वज राजा थे। दूतों के पहुंचने पे सांकास्य नगरी पहुंच जाने के पश्चात राजा कुशध्वज को जब मिथिला का समाचार और पूरा वृत्तांत दूत कह सुनाते हैं तो वो बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और राम और सीता के यज्ञ के साथ साथ राम और सीता के विवाह का पूरा वो वृत्तांत बताते हैं। अपने भाई राजा जनक का आदेश पा करके कुशध्वज राजा शीघ्र यथाशीघ्र वह जनकपुर में आ जाते हैं। जनकपुर में आने के पश्चात वह पुरोहित सतानंद जी को प्रणाम करने के पश्चात अपने भाई राजा जनक को प्रणाम करते हैं। राजा जनक अपने कक्ष में एक उचित राज सिंहासन पर अपने भाई कुशध्वज को बिठाते हैं। तत्पश्चात राजा जनक अपने मंत्री सुदामन से को बुला करके कहते हैं कि हे मंत्री प्रवर सुदामन जी, आप अब महाराज दशरथ के पास जाइए। जो इक्ष्वाकु कुलभूषण महाराज दशरथ अपने खेमे में अपने बंधु बांधवों के साथ ठहरे हुए हैं, अब आप उनके पास जाइए और उन्हें बताइए कि हम लोग उनका यहाँ पर हम उनको यहाँ पे वार्तालाप करना चाहते हैं और आगे विवाह का कार्य संपन्न कराना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे हम उनके साथ बैठना चाहते हैं। उन्हें जाइए और आदर पूर्वक इसी कक्ष में उन्हें लेकर के आइए, बंधु बांधवों सहित और मंत्री और पुरोहितों सहित। मंत्री प्रवर सुदामन जाते हैं और सुदामन जी महाराज दशरथ से विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके और विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि हे महाराज, राजा जनक ने आपको अपने कक्ष में सभी बंधु बांधव और मंत्रियों सहित और राज पुरोहितों सहित सबको उन्होंने बुलावा भेजा है। राजा दशरथ अपने सभी बंधु बांधव को लेकर के, अपने पुरोहितों को लेकर के वशिष्ठ मुनि को आगे करके और राजा जनक के कक्ष में पहुंच जाते हैं। वहां उचित आसन पे सब लोगों के बैठने के पश्चात महाराज दशरथ कहते हैं कि हे राजन, हमारे कुल परंपरा के अनुसार हमारे कुल में जो कुछ भी शुभ कार्य होते हैं
वह सब महामुनि भगवान वशिष्ठ कराते हैं। उन्हीं के आदेश का पालन हमारे वंश परंपरा के लोग, हमारे कुल के लोग करते हैं। अतः आज भी यहाँ पर हमारे कुल परंपरा का वर्णन भगवान वशिष्ठ जी ही करेंगे। यदि विश्वामित्र जी सहित सभी महर्षियों की आज्ञा हो तो मैं महर्षि वशिष्ठ से यह निवेदन करता हूँ कि हमारे कुल परंपरा का यहाँ इस सभा कक्ष में वर्णन करें। इतना कहकर के महाराज दशरथ चुप हो जाते हैं और वशिष्ठ जी ने राजा जनक को संबोधित करते हुए बोलना प्रारंभ किया। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि हे राजन, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के पुत्र विवस्वान, विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु हुए, मनु के बहुत ही प्रतापी पुत्र राजा इक्ष्वाकु हुए। आप राजा इक्ष्वाकु को अयोध्या का प्रथम राजा मान सकते हैं। इस प्रकार वंश परंपरा आगे बढ़ते हुए इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी हुए, कुक्षी के पुत्र विकुक्षी हुए, विकुक्षी के पुत्र बाण हुए, बाण के पुत्र अनरण्य हुए, अनरण्य के पुत्र पृथु हुए, पृथु के पुत्र त्रिशंकु हुए। इस प्रकार से वशिष्ठ मुनि 40 पीढ़ियों का वर्णन करते हुए राजा जनक से कहते हैं कि ये बहुत ही प्रतापी वंश रहा है और इसी वंश परंपरा में आगे चल करके राजा सगर पैदा हुए। राजा सगर का जो जन्म हुआ वो उनकी सौतेली माता ने, उनकी माता को जब गर्भ में थे राजा सगर, तो उनको विष दे दिया जिसे गर कहते हैं। गर के साथ उत्पन्न होने वाले सगर का नाम महर्षि भृगुकुल, महर्षि भृगु के कुल में जन्मे महर्षि च्यवन ने यह नाम रखा था सगर, जो जहर के साथ पैदा हुआ था। उनकी माता का नाम कालिंदी था। राजा असित को है वंशी सहित है और तालजंग वंश के लोगों ने युद्ध में उनको इतना परेशान किया कि वह प्रवासी होकर के हिमालय पर जाकर के बस चुके थे। राजा असित को की 2 रानियां थीं और वो दोनों रानियां गर्भवती थीं और राजा असित की मृत्यु हो गई हिमालय पर ही। एक पत्नी ने दूसरी पत्नी को जहर दे दिया, विष दे दिया, लेकिन कालिंदी नामक जो सगर की माता थी उनके गर्भ की रक्षा महर्षि च्यवन ने की। च्यवन ऋषि के पास जाकर के उन्होंने अपने गर्भ की रक्षा की और च्यवन ऋषि ने उसको जहर सहित गर्भ की से जो बालक का जन्म हुआ उसका नाम सगर रखा। सगर बहुत ही प्रतापी राजा हुए। सगर के एक पुत्र असमंज हुए और दूसरी रानी से करीब 60,000 पुत्र हुए जो कपिल मुनि के क्रोध से जलकर भस्म हो गए थे। असमंज के पुत्र अंशुमान हुए, अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए, दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए, जिन्होंने जो बहुत ही प्रतापी थे और माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने वाले भगीरथ ही थे। भगीरथ के का वंश आगे बढ़ता है। भगीरथ इसी प्रकार से तमाम वंश आगे बढ़ते हुए राजा नहुस के पुत्र ययाति हुए और ययाति के पुत्र नाभाग हुए, नाभाग के पुत्र अज हुए और अज के पुत्र ये महाराज दशरथ आपके सामने बैठे हैं। और इस महाराज दशरथ के 2 प्रतापी वीर बालक आपके सामने श्री राम और लक्ष्मण बैठे हुए हैं। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे राजन, इन दोनों इनका राजा दशरथ और श्री राम और लक्ष्मण की जो कुल और वंश परंपरा है, बहुत ही ये लोग धर्मात्मा और सत्यवादी रहे हैं। इस प्रकार 40 पीढ़ियों का वर्णन करते हुए महामुनि वशिष्ठ कहते हैं कि राजा जनक से कि हे राजन, इस प्रकार से ये वीर बालक जो श्री राम और लक्ष्मण हैं, इनके लिए मैं आपके 2 कन्याओं का वरण करता हूँ। इन दोनों का विवाह
आपकी दोनों कन्याओं से होगा, अतः अब आप अपने कन्यादान की तैयारी करें। इतना कहकर वशिष्ठ मुनि चुप हो जाते हैं और 70वें सर्ग की कथा यहीं समाप्त होती है। अगली कड़ी में हम 71वें सर्ग की कथा करेंगे।